संघर्ष अभी जारी है, जीत अभी बाकी है, ना रुकना है ना थकना है, बस लैब असिस्टेंट बन के दिखलाना है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। बात मुद्दे की एक तो यही कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब का आपके सामने आ चुका है नया वाला ट्वीट, जिसका सभी को इंतजार था, जिसके लिए अपन ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए थे। और दूसरी बात करेंगे इस मुद्दे की वित्तीय स्वीकृति वाला मैटर, कि वित्तीय स्वीकृति रियल में नहीं मिली और अब मिलेगी तो क्या है, मतलब ये धुंधलापन है ना, इसको मैं दूर करूंगा आपके। पहले तो आप सभी को पता है कि अध्यक्ष साहब का ट्वीट आ चुका है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस पूरी जो अपना जो प्रोसेस था इसमें शामिल हुए, इस अभियान में भाग लिया और लगातार उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए। मैंने भी जो ट्वीट किए उसको उन्होंने रीट्वीट किए, ठीक है। और मतलब पूरा सपोर्ट रहा स्टूडेंट्स का। और आखिरकार आलोक राज जी को आके जवाब देना ही पड़ा। उन्होंने क्या बोला कि भाई लैब असिस्टेंट एग्जाम की अर्चना का कुछ विभागों से मिलने का इश्यू है, मिलने के बाद चेक होने के बाद ही कुछ निश्चित हो पाता है। प्रयास होगा फरवरी में या उससे जितना पहले हो सके इस एग्जाम को कराएंगे। आपको याद होगा जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था उसके बाद आप लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर जी बताइए एग्जाम कब होगा। मैंने कहा था 2-3 दिन रुको, मैं आपको सही न्यूज बताऊंगा। मैंने 2-3 दिन का समय लिया, पूरा एनालिसिस किया और मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। मैंने लाइन खींच के बताया था, मैंने कहा 15 फरवरी, इससे आगे एग्जाम नहीं जाएगा, मैंने बताया था। और मैंने कहा था 15 जनवरी को आप अपना टारगेट मान के पढ़ो, बाकी 15 फरवरी से आगे एग्जाम नहीं जाएगा। वो वीडियो ऐसे कैसे पढ़ा आप देख सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक चीज और, ये जो ट्विटर अभियान हुआ इसमें आपने एक चीज तो देख ही ली कि किन किन कोचिंग वालों ने आपका साथ दिया, किस किस टीचर ने आपके लिए ट्वीट किए। गिने चुने टीचर थे जिन्होंने लैब असिस्टेंट के संबंधित आपके लिए ट्वीट किए, क्योंकि ट्वीट करना कोई नहीं चाहता। वो खुद चाहते हैं कि स्टूडेंट अंधेरे में रहे, अंधेरे में रहेंगे, उनको एग्जाम डेट मालूम नहीं होगी तो अपना जो मन आए वो बोल देंगे मई, जून, जुलाई, और फिर उसके हिसाब से देख लेंगे बेटा ये नया वाला कोर्स है और मई जून तक हम पूरा मई जून में तुम्हारे एग्जाम होगा और तू ये कोर्स ले ले और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बस उनकी वही पॉलिसी रहती है। वो आपको क्या करते, मई जून का बोल के अभी 4th ग्रेड के बाद कोर्स लॉन्च करते, उसको बेच देते और आप वही फिर फंस जाते। बात यही होनी थी, ठीक है। और वो चाहते ही नहीं थे कि अध्यक्ष साहब रियल बताए, लेकिन अध्यक्ष साहब ने रियल बता दिया, क्योंकि अपन पीछे पड़े थे, लगातार अपन ट्वीट कर रहे थे। मैं भी सुबह शाम इसके पीछे लगाए हुआ था। चलिए इसके बारे में विस्तृत बात भी करूंगा। उससे पहले मैं आपको लैब असिस्टेंट भर्ती के जो वित्तीय स्वीकृति वाला मामला है उसकी बात करता हूं। ये जो 2 ट्वीट है, मैं इन 2 ट्वीटों को आपस में संबंधित करके इनका आपस में क्या संबंध है वो आपको बताता हूं सारी चीजें। एक तो यही कि भाई हनुमान किसान जो अपने बेरोजगार का जो ग्रुप है, ठीक है, उनको उससे संबंधित जो भी चीजें है ठीक है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और जो भी है भर्ती से संबंधित सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने लिखा था कि भाई लैब असिस्टेंट भर्ती भूगोल विषय में 0 पद, ठीक है, चलो ये बात क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। उक्त 970 पदों पर भी वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली, ठीक है, ये मुद्दा। इस बात को लेकर साइंस वाले थोड़े से डाउट में। उसके अलावा इन्होंने आगे नेक्स्ट लाइन लिखी, वित्त विभाग इन दिनों स्वीकृति को लेकर युवाओं को निराश कर रहा है। कई सारी फाइल वापस कर दी गई है, चाहे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की हो या कुछ अन्य। अब देखो एक बात समझो, ये जो ऊपर 2 लाइनें लिखी इनका संबंध लैब असिस्टेंट से था। ये जो आगे वाली 3 लाइनें इन्होंने अपने साथ ट्वीट में शामिल की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि स्वीकृति, ऐसा नहीं कि स्वीकृति मिलेगी नहीं, स्वीकृति मिलेगी तो भी ये चांस नहीं है कि पूरे के पूरे पदों पर मिले। क्योंकि बात ये हुई है कि अभी जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जिसका अभी एग्जाम भी हो चुका है, उसके पद बढ़ाने के लिए फाइल भेजी गई थी, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो वो पद बढ़ाने का मामला था। लैब असिस्टेंट के तो अभी भर्ती भी आनी है, पद जारी करने, तो उसमें ये चीज नहीं होने वाली, ठीक है। अब आप स्वीकृति में क्या चीज होगी उसको अपन देखते हैं। फिर आलोक राज जी का ट्वीट था
कि भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है, लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए आशावाद रहे, मतलब लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ही हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होगी बता देंगे, प्रयास जारी है। मतलब ये क्या धुंधलेपन में है, क्योंकि रियल में स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, बात यही है, बात मुद्दा यही है कि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें एक गलती हो रही है, इन्होंने जो ट्वीट किया ना, इसमें एक गलती हो रही है, 970 नहीं लिख के एक्चुअली 962 लिखना था, 962 लिखना था, क्योंकि जो वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए फाइल गई है वो 962 की है, 970 की नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको सर जी अगर ये बात है तो ये जो 3-4 दिन पहले जो माहौल बना था कि भाई इतने पद आ गए, वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई, वो क्या था? तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो ये देखो कि ये लेटर किसके किसके बीच है। ये है लेटर आपके प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सारे जो भी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य उनको लेटर लिखा गया, किसकी तरफ से? वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। यानी कि ये लेटर एक आंतरिक लेटर है, इंटरनल लेटर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और इनके जो हर एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसमें उनका अलग से सेपरेट एक वित्त सेक्शन होता है, वित्त विभाग होता है, ठीक है। जो मतलब जो भी स्टाफ होता है उनकी सैलरी से संबंधित वगैरह चीजें वो देखते हैं। तो इन्होंने जो वित्तीय सलाहकार है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, इन्होंने लिखा है ये लेटर प्रधानाचार्य को, और इन्होंने ये बताया कि 962 पद है जो नए जिनका सृजन किया गया, उनकी सैलरी किस मद से, यानी किस लेखा मद से उनका भुगतान किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। जो बॉडी है ना, इसको मैंने बड़ा करके आपके सामने रखा है, देखो इसमें किस लेखा पद से उनका भुगतान किया जाएगा। यानी कि ये जो स्वीकृति थी ना, ये भर्ती की स्वीकृति नहीं थी, ये स्वीकृति थी लेखा मदवार पद सर्जन की स्वीकृति, नवसर्जित पदों की लेखा मदवार सर्जन की स्वीकृति, समझ गए? हाँ, ये कोई मतलब भर्ती की स्वीकृति नहीं थी, ये पद है, पदों के सर्जन की स्वीकृति थी, और ये स्वीकृति कोई वित्त विभाग ने नहीं दी है, ये दी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्त सेक्शन ने, समझ गए? ये राजस्थान का वित्त विभाग नहीं है, ये राजस्थान का वित्त विभाग नहीं है, ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हर एक डिपार्टमेंट में सेपरेट एक क्या होता है, वित्त सेक्शन होता है, ठीक है, वो है, मतलब उनका लेटर है ये, और उनके जो प्रधानाचार्य उनको लिखा गया। जब वो वैकेंसी वाला कोई लेटर आएगा ना ऐसा, तो वो कौन लिखेगा? वो मतलब जो वित्त विभाग राजस्थान सरकार है, राजस्थान गवर्नमेंट का वित्त विभाग, वो लिखेगा किसको? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो भी अध्यक्ष है उनको लिखा जाएगा, समझ गए? हाँ, तो ये बात है। तो रियल बात ये है कि अभी जो 962 पद है उनकी स्वीकृति मतलब वहां मतलब उसके लिए फाइल गई है, स्वीकृति मिली नहीं है, वो पेंडिंग है, मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 962 पे मिले उसमें डाउट है। यही वो चीज कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है ना कि वित्त विभाग इन स्वीकृति को लेकर युवा को निराश कर रहा है, तो निराश कर रहा है मतलब वो ये कुछ ना कुछ चीजें, मतलब कि सारे जो पद भेजे जा रहे हैं उनको वो स्वीकृत नहीं कर रहे, ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके जो 962 पद है ना, 962 पद, ये पूरे के पूरे 962 पद स्वीकृत होने के चांस कम है, मतलब ठीक है, पूरे के पूरे 962 पद स्वीकृत होने के चांस कम है। इन पदों में से, इनमें से मतलब माइनस हो सकती है चीजें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है, देखो आपको ज्यादा सपने देखने नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग से एक ही सपना दिखाया है, 800 से 1000 पद, 800 से 1000 पद, बस खूब है, ठीक है, 800 से 1000 पद है, और यही मान के आपको तैयारी करनी है, ठीक है, बात क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया जो वित्तीय स्वीकृति वाला मैटर क्लियर। रियल में वित्तीय स्वीकृति पेंडिंग है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आया ट्वीट आज का कि भाई लैब असिस्टेंट एग्जाम की अर्थना का कुछ विभागों से मिलने का इश्यू है, यानी कि कुछ विभाग है, विभाग इसमें बहुत सारे हैं। कौन कौन से विभाग शामिल होंगे? देखो, एक तो होगा एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा होगा फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस वाला, इसमें 2 पद होते हैं, लेवल 5 और लेवल 8 वाला, ठीक है, ये है। उसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग के तो पद पहले से ही उनके पास है, ठीक है, कितने पद है? 17। कॉलेज डिपार्टमेंट
से भी मान लो कुछ चीजें इनके पास आनी है, और उसके अलावा एक दो इस बार नए डिपार्टमेंट भी आ सकते हैं जिनका नाम आपने पहले नहीं सुना है पहले की भर्तियों में, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे पद साइंस के होंगे आपके। ठीक है, मिलने के बाद चेक होने के बाद ही कुछ निश्चित हो पाता है। प्रयास होगा फरवरी में या उससे जितना पहले हो सके इस एग्जाम को कराएं, फरवरी में या उससे जितना पहले हो सके उस एग्जाम को कराएं। तो ये जितना पहले हो सके वो तो एक गोली है जो आपको दी जा रही है। ठीक है, आप, मैं कह रहा हूं ना, निश्चित होकर आपके 15 जनवरी से पहले नहीं होंगे एग्जाम और 15 फरवरी से लेट नहीं जाएंगे। मैं आपको सही से बताऊं ना, तो जिस हिसाब से बोर्ड का शेड्यूल और वो है ना, ये आप ये समझ लो कि 20 जनवरी से आपके 10 फरवरी के बीच में ही एग्जाम हो जाएगा। 20 जनवरी और 10 फरवरी के बीच में ये आपके एग्जाम हो जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा सर? नोटिफिकेशन आपके आएगा नवंबर मंथ में। नोटिफिकेशन नवंबर मंथ में आ जाएगा, नवंबर तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो होगा क्या कि भाई अब क्या है, एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है, आपको पता है नहीं। ठीक है, या तो ये ऑफिशियली एग्जाम डेट पहले निकालते तो बात और है, नहीं तो अगर ये नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम डेट निकालते हैं तो उनको 2 से 2.5 महीने का समय गैप इनको डिफरेंस रखना ही होगा। और साफ बात है, तब तक ये वित्तीय स्वीकृति वगैरह वो भी मैटर क्लियर हो जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपके नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर तक आपके नोटिफिकेशन आ चुका होगा, और 20 जनवरी से 10 फरवरी आपके ये एग्जाम डेट ये है, ये आप मान के चलो। और आपको जो टारगेट जो रखना है ना वो 15 जनवरी, मैंने कहा था ना, पहले ही बताया मैंने आपको कि अपने रूम में जो 2 नवंबर लिखा हुआ था आपके टारगेट, वहां पे 15 जनवरी चिपका के तैयारी करनी है। ठीक है, बस ये क्लियर, जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। तो ये आलोक राज जी ने जवाब दे दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ आलोक राज जी को, क्योंकि इनके ट्वीट का बेसब्री से इंतजार था। तो दबाव बना, देखो चीजें होती है, टाइम लगता है। आप सोचो कि एकदम से हो, एकदम से नहीं होता। अपन ने ये काम 3 दिन पहले स्टार्ट किया था, लेकिन जवाब आज जाके आया, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि एक तो ये लगता है कि भाई कोई मतलब यूट्यूब वाले या फिर कोई माहौल तैयार करके कि भाई 1 घंटे में 2 घंटे में कर दिए ट्वीट, तब उन पे ध्यान नहीं जाता। आप भले चीजें कम करो, लेकिन रेगुलरिटी होना जरूरी है। उस रेगुलरिटी के कारण ही इन पे दबाव बना है, समझ गए। अपन अगर उस दिन 1 घंटे में 2 घंटे में वो 4000 5000 ट्वीट, उससे काम नहीं हुआ। ये काम हुआ लगातार, जो भी 100-150 बच्चे और मतलब जो एक दो टीचर ही शामिल थे, बाकी तो सारे कोर्स भेजने वाले हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने जो किए ट्वीट, तो उसकी वजह से ये रिजल्ट निकल के सामने आया। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी था सारा चीज आपके सामने क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आप तो बस 15 जनवरी टिका दो, ठीक है, चिपका दो और तैयारी में लग जाओ। ठीक है, माजिसा एजुकेशन पे आपको ये अगस्त मंथ है, वहां तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्ट सीरीज में हम डिले हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके जो, उसके अलावा हम टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट डालने वो, और जो एमसीक्यूज वगैरह चीजें हैं वो भी हम एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट भी 2 के साथ में और एमसीक्यू सीरीज भी आपके वो जारी चलती रहेगी। और एक चीज सभी को ध्यान ही है कि माजिसा एजुकेशन पे फ्री पढ़ाया जा रहा है, फ्री पूरा का पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि सर जी क्लासेस कहाँ लगती है, कौन सी मतलब कहाँ पे लिस्ट बनी हुई है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब तक इस बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जी हमको कहाँ मिलेगी आपकी क्लासेस। ठीक है, आपकी क्लासेस कहाँ मिलेगी, तो देखो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है माजिसा, आप लिख दोगे ना ऐसे MAJ लिख दिया ना, JEE माजिसा, माजिसा लिखते ही आ जाता है माजिसा एजुकेशन। देख लो माजिसा एजुकेशन लैब स्टैंड, इसी माजिसा एजुकेशन फिजिक्स, माजिसा एजुकेशन केमिस्ट्री, माजिसा एजुकेशन बायोलॉजी, बच्चे इस नाम से सर्च करते हैं। ठीक है, माजिसा एजुकेशन क्लासेस, तो आपको माजिसा एजुकेशन पे जाना है। गए, फिर आपको क्या करना है, ये इस लोगो पे करना है टिक। तो इस लोगो पे टिक करोगे ना तो ये आपके सामने खुल जाएगा। यहां पर बना हुआ बेटा, ये देखो प्लेलिस्ट, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये दिख गया, ये प्लेलिस्ट, इस पे टिक करना है। और इस पे टिक करोगे ना ये पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी। ये देखो हम क्या है, लैब स्टैंड फिजिक्स चैप्टर वाइज PYQ, मतलब फिजिक्स के चैप्टर वाइज किस साल में कितने क्वेश्चन आए हैं और उनका सॉल्यूशन चैप्टर वाइज
पीवाईक्यू, तो 9 चैप्टर हो चुके हैं, तो 9 पीवाईक्यू वीडियो हमने डाल दी है, ठीक है। उसके अलावा लैब असिस्टेंट सिलेक्शन स्ट्रेटजी, मतलब ये भी बताते हैं सिलेक्शन कैसे लेना है, पूरा जो प्लान है वो बताते हैं। लैब असिस्टेंट फिजिक्स सिलेक्शन बैच 92 क्लास हो चुकी है, कितनी 92 क्लास है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री सिलेक्शन बैच में इसमें मतलब ये कितनी 6 क्लासें हो चुकी है, जिसमें 40 मतलब 6 जो है मतलब यूनिट, उसकी 40 क्लास है। और ये जो है एक और है मतलब लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें दो यूनिट है, उसकी 46 क्लास है। इसमें क्लासें बहुत छोटी छोटी है, ठीक है, कोई 30 मिनट की है, कोई 32 मिनट, इसमें 1-1 घंटे की है लगभग, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब, और आपको हमारे चैनल पे जो है ना, ये जो सब्सक्राइबर भले ही आपको 30,000 दिख रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्लासेज है, जो ये पूरी जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स सिलेक्शन बैच जो देखने वाले बच्चे ने कितने 79,497 यानी कि 80,000 के आसपास है बच्चे, मतलब राजस्थान के अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े कोचिंग से जिन्होंने कोर्स लिया है, पेड बैच लिया है, वो भी फिजिक्स आके यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम फ्री और क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। तो चलिए ये हो गई बात, आप मतलब इस तरीके से सारी क्लासें देख सकते हो, सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ सेट की हुई है, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से सारी, आपको कुछ भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल लाइन टू लाइन पूरे एपिसोड 27, 28, 29, 30, 31, 32 जो भी है, ठीक है। अभी 92 हो चुकी है, अभी और भी आगे 3-4 क्लास और जुड़ेगी, फिर फिजिक्स खत्म हो जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच। तो एग्जाम डेट अब आपके सामने, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब तैयारी कीजिए, अब बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं रहना। थैंक यू सो मच।